Hello my dear friends, welcome back to my channel. So we had completed 3 videos on UV spectroscopy and this is our 4th video. And in this video we will study what is chromophore, auxochrome and about different effects of absorption. So we have here 4 effects of absorption: bathochromic effect, hypsochromic effect, hyperchromic and hypochromic. सो यहाँ पर हमारे पास ग्राफ है बिटवीन लॉग एप्सिलॉन एंड वेवलेंथ। अब यहाँ पर एप्सिलॉन जो है वो क्या है, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, लेकिन जो मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू काफ़ी हाई होती है, तो उसको ग्राफ पर प्लॉट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। दैट्स वाई हम इसकी लॉग में वैल्यू को लेते हैं ताकि ग्राफ पर प्लॉट करना ईजी रहे। ओके, सो वी हैव 4 डिफरेंट इफेक्ट्स। अब देखिए ये हमारे पास है अब्जॉर्प्शन बैंड। इस ऑब्जॉर्प्शन बैंड की पोजीशन पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। देखिए अगर इसकी पोजीशन शिफ्ट हो जाती है टूवर्ड्स राइट यानी आगे की तरफ, तो क्या होगा, वेवलेंथ इंक्रीज होगी, यानी उसे हम बोलेंगे बाथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट। इसकी पोजीशन अगर शिफ्ट होती है लेफ़्ट की तरफ यानी इस तरफ, तो क्या होगी, वेवलेंथ डिक्रीज होगी, उसे बोलेंगे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। अगर शिफ्ट होती है ऊपर की तरफ तो क्या होगा, इंक्रीज इन इंटेंसिटी यानी हाइपरक्रोमिक इफेक्ट, एंड अगर नीचे की तरफ शिफ्ट होती है तो वो होगा डिक्रीज इन इंटेंसिटी यानी हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। तो अब ये इफ़ेक्ट्स जो हैं यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं हमारे पास, जिन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है कि जो हमारा अब्जॉर्प्शन बैंड है उसकी पोजीशन और इंटेंसिटी पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है, क्या क्या चेंजेस उसमें आने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर इज़ बाथोक्रोमिक शिफ्ट। सो बाथोक्रोमिक शिफ्ट जो है वो किस किस वजह से इफ़ेक्ट होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं। सो हेयर इज़ क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम, सॉल्वेंट इफेक्ट एंड कंजुगेशन। ये 4 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि जो शिफ्ट है हमारा वो बाथोक्रोमिक शिफ्ट होगा यानी इंक्रीज इन वेवलेंथ होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ क्रोमोफोर। इसमें से जो सॉल्वेंट इफेक्ट है ये हम लोग अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, यानी जो 3rd वाली वीडियो है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की, सो वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ क्रोमोफोर। सो क्रोमोफोर इज़ सिंपली अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, एक फंक्शनल ग्रुप होता है, एनी फंक्शनल ग्रुप दैट अब्जॉर्ब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इम्पार्ट कलर टू कंपाउंड और नॉट। सिंपली ये क्या होता है, एक फंक्शनल ग्रुप होता है। मान लो हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसके साथ अटैच्ड है कोई फंक्शनल ग्रुप, और वह फंक्शनल ग्रुप कैसा है, कोवलेंटली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जैसे कि ये है अनसैचुरेटेड, मतलब डबल बॉन्ड है उसमें या ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे कि एजो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, बेंजीन है, ये क्या है, क्रोमोफोर्स हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, मान लो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ये कंपाउंड अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा और विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप और क्रोमोफोर इट इम्पार्ट कलर टू दिस कंपाउंड। ठीक है, ये कलर इम्पार्ट करेगा इस कंपाउंड को, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रोमोफोर। यानी क्रोमोफोर एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कलर इम्पार्ट करता है। अब यहाँ पर एक है और नोट, नहीं भी कर सकता। सो आगे हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज कुछ क्रोमोफोर होते हैं जिनके साथ हम ऑक्सोक्रोम अटैच करते हैं तभी वो लोग कलर इम्पार्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। ओके, सो इनकी पहचान क्या है, ये है कोवलेंटली अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, यानी जहाँ पर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे एजो ग्रुप है, ये इम्पार्ट करेगा कलर किसको, एजोडाइज को। ठीक है, सो इस तरह से जो क्रोमोफोर हैं वो कलर्स इम्पार्ट करते हैं। अब क्रोमोफोर हमारे पास 2 तरह से होते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ जहाँ पर सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड। सो यहाँ पे सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो सिर्फ एक ही तरह की ट्रांजिशन यहाँ पे पॉसिबल होगी, पाई टू पाई स्टार। एंड सेकेंड वन इज़ जहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स हों और साथ में कोई हेट्रो एटम प्रेजेंट हो, जैसे यहाँ पे O है, N है, O है, इनके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी लोन पेयर हो इनके ऊपर। सो यहाँ पर 2 तरह की ट्रांजिशंस हो सकती हैं, पाई टू पाई स्टार एंड N टू पाई स्टार। ओके, अब देखिए अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास है, उसमें सिर्फ एक ही तरह के फंक्शनल ग्रुप या फिर क्रोमोफोरिक ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, तो उनका जो स्पेक्ट्रा है वो
वो क्या होंगे, सेम वेवलेंथ पर अब्जॉर्ब होंगे और इंटेंसिटी भी क्या करेंगे, सभी ऑलमोस्ट सेम शो करेंगे। सो उनका जो यूवी स्पेक्ट्रा है वो इजीली डिटेक्ट कर लेंगे हम स्पेक्ट्रोमीटर से। बट जो एक्सेप्शन है यहाँ पर वो क्या है, जैसे कि कार्बोनिल्स ग्रुप हैं, एक्सो ग्रुप हैं, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन शो करते हैं एट लेस देन 220 नैनोमीटर वेवलेंथ। अब लेस देन 220 नैनोमीटर जाता है फार यूवी रीजन में, ठीक है। सो इनको हम लोग क्या है, स्पेक्ट्रोमीटर से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बिकॉज स्पेक्ट्रोमीटर ऑब्जर्व करता है ओनली 200 से 800 तक। ओके, 200 to 400 यूवी रीजन एंड 400 to 800 विजिबल रीजन, ठीक है। तो अगर ये 200 से लेस है तो इसका स्पेक्ट्रा हम स्पेक्ट्रोमीटर से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या, इसके लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर नीड होती है हमें ऑक्सोक्रोम की। अब इसकी वेवलेंथ कम है, तो अगर हमें इसका स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए वेवलेंथ इंक्रीज़ करनी होगी, और वेवलेंथ इंक्रीज़ होगी बाय अटैचिंग ऑक्सोक्रोम इन द प्लेस ऑफ एच इन क्रोमोफोर। कोई भी क्रोमोफोर हमारे पास है उसमें जहाँ पर भी सपोज एच एटम प्रेजेंट है तो एच को रिप्लेस करके हमें वहाँ पर ऑक्सोक्रोम अगर अटैच कर देते हैं तो उसकी वेवलेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी। एंड वेवलेंथ इंक्रीज़ होने के बाद ईजिली स्पेक्ट्रोमीटर से हम लोग उसका स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व कर सकेंगे, ठीक है। सो बाय 2 ways वी इंक्रीज इट्स वेवलेंथ, बाय अटैचिंग ऑक्सोक्रोम एंड बाय कंजुगेशन ऑफ 2 chromophores. So let's discuss. First is by attaching auxochrome. So here is auxochrome. So auxochrome itself do not show any absorption above 200 nanometer. Okay, अकेला यानी auxochrome अकेला खुद से absorption शो कोई भी 200 नैनोमीटर से अबव अब्जॉर्प्शन शो नहीं करता, यानी अकेले इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो सिग्निफिकेंस इसका कैसे है, व्हेन अटैच टू क्रोमोफोर, जब हम ऑक्सोक्रोम को अटैच करते हैं क्रोमोफोर से। क्रोमोफोर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। सो क्या होगा जब हम अटैच करेंगे, इसकी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज़ होगी, एंड वेवलेंथ इंक्रीज़ होगी तो इसकी इंटेंसिटी भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। सो देखिए ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, सैचुरेटेड ग्रुप्स होते हैं। क्रोमोफोर्स क्या थे, अनसैचुरेटेड, ये होते हैं सैचुरेटेड। एंड एक कंडीशन और है कि इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जैसे कि SH है, एस के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, OR, NHR सब क्या है, सिंगल बॉन्डेड हैं, सैचुरेटेड हैं, और सबके पास लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं। सो इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं ऑक्सोक्रोम्स, ठीक है। अब देखिए सपोज दिस इज बेंजीन एंड दिस इज क्रोमोफोर, अनसैचुरेटेड कोवलेंट कंपाउंड है, सो इट इज़ क्रोमोफोर। ये अब्जॉर्प्शन शो करता है एट लैम्डा मैक्स 254 नैनोमीटर पे, ठीक है। जैसे ही हमने ऑक्सोक्रोम NH2 को इसके साथ अटैच किया, यानी ये क्रोमोफोर है और ऑक्सोक्रोम को हमने अटैच किया क्रोमोफोर के साथ, यही करना था ना वेवलेंथ इंक्रीज़ करने के लिए। तो क्या हो गया, इसकी वेवलेंथ इंक्रीज़ हो गई, पहले थी 254 अब हो गई 280। सो वाई दिस इज़ हैपन, देखिए यहाँ पर NH2 को हमने अटैच किया, इससे क्या होगा, रेजोनेंस होगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको आते हैं ड्रॉ करने। सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करता है, स्टेबलाइजेशन करता है, यानी इस कंपाउंड को स्टेबलाइज करेगा। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतना ज़्यादा स्टेबलाइजेशन होगी, और जहाँ पर स्टेबलाइजेशन होती है वहाँ पर एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। एंड एनर्जी अगर डिक्रीज़ हो रही है तो वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, बिकॉज एनर्जी एंड वेवलेंथ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। सो यहाँ पर एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है ड्यू टू स्टेबलाइजेशन, सो वेवलेंथ इंक्रीजेज। So that's why wavelength increase when we attach auxochrome to any chromophore. अब देखिए ये कौन सा इफेक्ट हुआ, यहाँ पर वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो जहाँ पर वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रही थी वो इफेक्ट था बाथोक्रोमिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये शिफ्ट है हमारी बाथोक्रोमिक शिफ्ट व्हेन वी अटैच एनी ऑक्सोक्रोम टू क्रोमोफोर। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज ट्रांसएजोबेंजीन। दिस इज ट्रांसएजोबेंजीन. It shows its absorption maximum at 320 nanometer having intensity 21,000. So when we attach a auxochrome, this ethoxy group
to this chromophore, then its wavelength increases to 385 nanometer, 320 nanometer to 385 nanometer, and intensity maximum is 42,000, यानी it's almost double to the intensity of this trans-azobenzene. So why this is happened? देखिए यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी वजह से क्या होगा, कंजुगेशन होगा, ठीक है. सो स्टेबिलिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है. देखिए मेन फैक्टर क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड हेयर इज पाई बॉन्ड. सो क्या होगा, कंजुगेशन होगा. सो रीज़न इज द एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन. रीज़न क्या है स्टेबिलाइजेशन का, एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन, एंड इट इज़ बाथोक्रोमिक शिफ्ट बिकॉज वेवलेंथ इज इंक्रीजेज इन ईच केस, ईच एंड एवरी केस. So why the extent of conjugation increase stabilization? So first factor is that we know as we more the number of resonating structures, more the stabilize the our compound and decrease in its energy. ठीक है, जितना ज़्यादा कंजुगेशन होगा एनर्जी उतनी कम होगी बिकॉज स्टेबलाइजेशन उतनी ज़्यादा होगी. अब जो कंजुगेशन का इफेक्ट है गाइज, यहाँ पर आप इतना ध्यान रखिए कि स्टेबलाइजेशन होती है, एनर्जी डिक्रीज होती है तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी. लेकिन कंजुगेशन का इफेक्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. सो हेयर इज़ एनिलीन एंड फिनोल. सो बाथोक्रोमिक शिफ्ट जो है वो ज़्यादा होता है एनिलीन में एज कंपेरिजन टू फिनोल. सो व्हाट्स द रीज़न, देखिए in aniline we have NH2 and in phenol we have OH. So here N attached to this benzene ring, here O attached to this benzene ring. Okay, so among O and N we have oxygen as more electronegative element than N. So as it is more electronegative, so lone pair on its have firmly attached to this oxygen atom. ठीक है, लोन पेयर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे इस ऑक्सीजन एटम से एज इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो जितना ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो है वो उतनी डिफ़िकल्टी से होगी, ठीक है, बिकॉज ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना. सो एनर्जी इंक्रीजेज, वेवलेंथ डिक्रीजेज. ओके, सो जो ऑक्सीजन यानी फिनोल का केस है उसमें क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से एनर्जी इंक्रीज होगी और एनर्जी के इंक्रीज होने से वेवलेंथ डिक्रीज होगी, और वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो वो बाथोक्रोमिक शिफ्ट कम देगा. सो एनिलीन बाथोक्रोमिक शिफ्ट ज़्यादा देगा एज कंपेरिजन टू फिनोल. सो अवर सेकेंड फैक्टर इज बाय कंजुगेशन ऑफ टू क्रोमोफोर्स. देखिए एक क्रोमोफोर हमारे पास है इथाइलिन, ठीक है, ये अब्जॉर्प्शन शो करता है 175 नैनोमीटर पे इन यूवी रीजन. लेकिन अगर हम लेते हैं ब्यूटाडाइन इस तरह से, यानी यहाँ पर एक डबल बॉन्ड था और यहाँ पे है दो डबल बॉन्ड, तो ये अब्जॉर्प्शन शो करेंगे 217 नैनोमीटर पर, यानी इंक्रीज इन वेवलेंथ यहाँ पर हुआ. सो वाई दिस इज इंक्रीज इन वेवलेंथ, दिस इज ड्यू टू ओनली एंड ओनली कंजुगेशन. ओके, जितना ज़्यादा कंजुगेशन होगा उतनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी और उतना वो बाथोक्रोमिक शिफ्ट को शो करेंगे, यानी वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो जो अब्जॉर्प्शन बैंड है वो राइट की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होगा. तो जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर दो हैं, यानी डबल बॉन्ड जितने ज़्यादा होंगे कंपाउंड के अंदर वेवलेंथ का ऑर्डर भी उतना ज़्यादा होगा, उतने हायर वेवलेंथ पर वो अब्जॉर्ब होगा. ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड्स हैं, 3 डबल बॉन्ड होंगे तो वो और ज़्यादा वेवलेंथ लेगा. ठीक है, 4 होंगे तो उसकी वेवलेंथ और ज़्यादा होगी. ठीक है, as a number of double bond increases then wavelength increases. So this is the effect of conjugation, as when 2 chromophores attach then there is an increase in the wavelength. Okay, conjugation का इफेक्ट वैसे इतना है. ठीक है, क्वेश्चन जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए इतना आपको पता होना भी काफ़ी है कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स के साथ वेवलेंथ इंक्रीज होती है. बट इसका जो एग्जैक्ट रीज़न होता है कि वाई विद कंजुगेशन इट्स वेवलेंथ इंक्रीजेज, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. So second one is hypsochromic shift. So what is hypsochromic shift? When absorption maxima shift to shorter wavelength. Okay, जैसे ये हमारे पास absorption band है तो इसकी जो wavelength है यानी absorption band की अगर shifting होगी toward left side तो वो क्या होगा, decrease in wavelength, and that is hypsochromic shift. So hypsochromic shift किन factors की वजह से होता है? removal of oxochrome. जब हम ऑक्सोक्रोम को अटैच करते थे तो क्या होता था, इंक्रीज इन वेवलेंथ.
अगर उसी ऑक्सोक्रोम को रिमूव कर दें तो क्या होगा, डिक्रीज इन वेवलेंथ, एंड दैट इज हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। सेकेंड इज सॉल्वेंट इफेक्ट, वी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो that how solvent decrease the wavelength in of the absorption band. Third one is decrease in conjugation. Increase in conjugation increase wavelength, and decrease in conjugation decrease wavelength. So as we have acetaldehyde and acetyl chloride, wavelength of this is 293 nanometer and this is 235. So there is decrease in wavelength. So why this wavelength decreases? Because here we have C double bond O. So this O attract electron density. So इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फर्मली अटैच होंगे, और जितना फर्मली अटैच होंगे उतना ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। N to pi स्टार ट्रांजिशन होगा, जितने ज़्यादा इससे फर्मली अटैच होंगे इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी उतनी ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी और वेवलेंथ उतनी कम होगी। सो एज ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ दिस क्लोरीन वी हैड टू प्रोवाइड मोर एनर्जी इन द केस ऑफ दिस एसिटाइल क्लोराइड एज कंपेरिजन टू दिस वन। सो वेवलेंथ मैक्स एनर्जी इज मोर इन दिस केस, सो वेवलेंथ डिक्रीजेज, यानी लैम्डा मैक्स डिक्रीजेज फ्रॉम 293 to 235. सो N to pi स्टार ट्रांजिशन यहाँ पर है, एंड वेवलेंथ डिक्रीजेज ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ हेट्रोएटम. So one factor is solvent polarity. So bathochromic shift take place by decreasing polarity of solvent, and hypsochromic shift take place by increasing polarity of solvent. Third is hyperchromic, and fourth is hypochromic effect. Hyperchromic means leads to increase in molar absorptivity or intensity. Okay, जब मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती है, यानी एब्जॉर्प्शन बैंड ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, उसे बोलते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। और अगर वो नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, यानी एप्सिलॉन की वैल्यू डिक्रीज होती है, उसे बोलते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ओके, सो दैट्स इज अबाउट द शिफ्टिंग ऑफ पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ आवर एब्जॉर्प्शन बैंड्स. I hope you like my videos, and if you like my videos then please subscribe my channel, and also my Telegram channel for these handwritten notes, and also for the notes of MSc Chemistry handwritten notes. And if you want to get the PDF of reference books of chemistry, then Telegram channel link is given in the description box. Please subscribe. So thank you so much for watching.